18वां अध्याय के 77 श्लोक। तम च संसृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे, विस्मयो मे महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन इस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से एक हैं और कृष्ण के सत्यावश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। तो काल संजय ने कह रहे थे कि संस्कृत्य संवादम एवं अद्भुतम। संजय कह रहे थे कि ये संवाद जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, उसको मैं जो स्मरण करता हूँ, ये अद्भुत संवाद को संस्कृत्य, तो ये अद्भुत संवाद तो मैं हर्षित होता हूँ, मुहुर्मुहु हृष्यामि। आज कहते हैं कि ये संवाद तो था ही अद्भुत, लेकिन जो रूप मैंने देखा था कृष्ण का, वो तो कुछ और है। तम च संसृत्य कि उस च शब्द से बोलते हैं कि ये भी केवल संवाद नहीं, रूप भी जो मैं सीन देखा था सुनने के समय में, इसको जब मैं याद करता हूँ ये अद्भुत रूप को, तो हे राजा मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि निश्चित रूप से ये रूप के बारे में संजय कहते हैं, ये रूप उनके पूरे गीता में तो उन्होंने भगवान को देखे थे, बताते थे, लेकिन ये जो रूप याद करके हर्षित हो जाते हैं पुनः पुनः, वो रूप वही था जो भगवान ने कृपा करके अर्जुन को दिखाए थे। वो विराट रूप था जो विश्व रूप को भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर के दिखाए थे। इस रूप को संजय ने अपने गुरु व्यासदेव जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर उनको देख पाए। तो वो रूप को देख करके उन्होंने आश्चर्यचकित, अति विस्मय होते हैं। विस्मय क्यों नहीं होंगे, जब अर्जुन खुद भगवान के सामने उनको देखे वो भी विस्मय हो गए थे। और उसमें अर्जुन को कहने से, अर्जुन जब दृश्य को देखे वर्णन कर रहे थे, उनसे प्रतीत होता है कि कुछ बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उसको देख पाए थे। सिद्ध संघा अर्जुन स्तुति में कहते हैं इस बात को। तो व्यासदेव ने एक महान ऋषि है, केवल ऋषि मात्र नहीं, वो भगवत अवतार है, भगवान के सत्यावश अवतार है। तो उनका कृपा से संजय भी इस रूप को देख पाए। तो रूप ज्यादा समय नहीं रहा, उसको याद करना पड़ता है। संवाद तो अभी हमारा सामने भगवत गीता के रूप में है, लेकिन रूप हमारे सामने नहीं है, शब्द है, संवाद है। तो इस रूप को जब वो याद करते हैं, तो जिसको कुछ ही
प्रभुपाद कहते हैं ये रूप भगवान ने पहले किसी को नहीं दिखाया था, केवल अर्जुन को दिखाया। यद्यपि भगवान ने, हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि मां जसोदा को भी हमने एक दो बार अपने विराट रूप दिखाया था। विराट रूप मतलब जिससे ब्रह्मांड दर्शन कराया था, अपने मुख के अंदर भी, है ना, नहीं, ब्रह्मांड घाट में एक बार सोते समय में, जमाई लेते समय में उनके मुंह में दिखा दिए, और मिट्टी खाते समय दिखा दिए, है ना नहीं। तो जब भगवान संधि दूत बन करके कुरुक्षेत्र में राजभवन में गए थे दुर्योधन के सभा में, तो दुर्योधन का दुष्ट प्लान जो उन्हें उनको अरेस्ट करने के लिए विचार कर रहा था, उनको भी भगवान ने दिखा दिए थे एक प्रकार की। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के भगवान की दिव्य शक्ति उनके साथ में रहता है। तो किसी रूप दिखा, लेकिन जो रूप अर्जुन को दिखाए थे कुरुक्षेत्र के बीच में, ये रूप पहले किसी को नहीं दिखाए थे, ये विशेष रूप था। तो इसी रूप को संजय ने, व्यास ने भी, सब देखकर आश्चर्य होते हैं कि ना उसको पहले कभी देखे थे ना सुने थे, ये ऐसे अद्भुत रूप था। तो इसी अनदेखे अनसुनी रूप को, जो भगवान का विश्व रूप है, संपूर्ण विश्व उससे समाहित था, कोई उसमें बाहर नहीं था। सारे अर्जुन ने जो वर्णन है एक अध्याय में भगवत में, मैं इस रूप का और छोर नहीं देख पाता हूँ, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक जाता है। सब कुछ इसमें है, सारे देवता सब कुछ इसमें है। और भयंकर ये अर्जुन को डर लगा कि ये पहचान भी नहीं पाए, अब तक तो मित्र करके मानते थे, और डर करके प्रणाम करने लगे, बोले कि आप कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, मुझे आपने क्षमा कर दीजिए, मैं आपको मित्र करके मानता था, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं आपके साथ खाते पीते बैठते घूमते कितने आपको मित्र जैसे मानता था, लेकिन आप तो मित्र नहीं है, आप इस प्रकार भयंकर रूप आपका, आप है कौन बता दीजिए प्लीज। इस प्रकार अर्जुन ने प्रणाम करते हुए, डर में कांपते हुए, थर थर कांपते हुए इस प्रकार भगवान को प्रार्थना की, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस रूप में भगवान ने बड़े बड़े योद्धाओं को दांत से पीस रहे थे। तो अर्जुन देख कर बड़े भयभीत होकर के पूछे थे, अब भगवान बोले कि आप जानना चाहते हैं मैं कौन? हाँ प्लीज बताए, आप कौन है? आप तो आपको मित्र नहीं हो सकते हैं, आप कौन है? भगवान बोले कालो अस्मि, मैं काल हूं। काल हूं क्या, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ करके लोक क्षय कृतंग प्रबुद्धा, सारे लोगों को नाश करने के लिए, क्षय करने के लिए आया। तो अर्जुन घबरा गए थे देख करके, और प्रार्थना के बस बस बहुत हो गया, मुझे आपने सौम्य रूप दर्शन कराइए। इसको मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ, इतने असह्य मूर्ति था वो विश्वरूप जो भगवान दिखाते, इतने डरावना था। तो अर्जुन उनके परम मित्र, इतने समर्थ होते हुए भी उन्होंने उनको संभाल नहीं पाए, बोले नहीं नहीं बस बहुत हो गया, हाइडोज आप उसको। तो भगवान ने उनके लिए फिर जब देखे कि अर्जुन को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने चतुर्भुज हुए, और चतुर्भुज से फिर द्विभुज हो गए। तब अर्जुन खुश से बोले ओके 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 नाउ इट्स राइट। तो इस रूप को व्यास जी भी देखे थे, और व्यास की कृपा से संजय भी देख लिए थे, और देख करके आश्चर्य होते हैं तंग से। इसलिए इस रूप बोलते हैं, केवल मैं संवाद नहीं सुना था कृष्ण का और अर्जुन का बीच में, जो अति अद्भुत अति रहस्यमय संवाद, जो किसी भी मनुष्य के जीवन को सफल कर सकता है, इस संवाद को सुन करके महापुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे संदेह से, दुख से, शोक से उबार सकते हैं अपने आप को। तो केवल ये अद्भुत विस्मयकारी संवाद नहीं, जो रूप मैंने देखा था वो भी, इस रूप को बारे में संजय ने धृतराष्ट्र राजा के सामने बताते हैं। तो कहते हैं कि ये जो मैसेज देने वाला जो रूप, क्योंकि रूप प्रमाण करता था ये साक्षात श्री भगवान है, सर्वेश्वरेश्वर परमेश्वर है, उनके समान कोई नहीं। क्योंकि जितने सारे ईश्वर देवी देवता
जड़ चेतन सब कुछ उनके अंदर दिखाई पड़ रहा था। तो इसलिए संजय इज फुली कन्फर्म्ड कि ये साक्षात विराट रूपधारी, ये साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर अपने इतने प्रेम से इतने भक्तों को समझा करके उनको दिखा रहे हैं। तो आगे श्लोक में फिर वो कल जो श्लोक आएगा उसमें बताएंगे अपने फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि इसको सुने और देखे इसलिए क्या उनका मन में आया बात आया। तो आज के श्लोक में केवल इस रूप को देख करके अपने आनंद को प्रकट कर रहे हैं कि मैं उसको देख पाया, ये अद्भुत रूप को। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं किसी बात को सुनने से, हाँ सुनने से अच्छा लगता है, लेकिन जब देख लेते हैं तो जब हम देख लेते हैं तो मोर कन्फर्म हो जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, हमारा भक्त लोग भी पूछते हैं भगवान है, भगवान भगवान कहते हैं, भगवान कोई देखा आपने, दिखा सकते हैं हमको, तब हम बिलीव करेंगे। क्योंकि आधुनिक जगत में जितने हम पढ़े लिखे हों, सभी जब प्रत्यक्ष देखते हैं तभी कुछ विश्वास करते हैं, बिना देखे किसी को ग्रहण नहीं करेंगे, बिना देखे विश्वास नहीं करते। तो इसलिए हमेशा चैलेंज करते हैं, देख तो नहीं पाएंगे, आप दिखा नहीं, हम दिखा नहीं सकते, देखे नहीं तो क्यों आप बात करते हैं। जिनको देखते हैं उसको बात करो। तो देखने के ऊपर हम बहुत ज्यादा जो मूर्ख लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, आधुनिक शिक्षा के ये प्रत्यक्ष देखने का, तो भगवान ने इसलिए अर्जुन को प्रत्यक्ष दिखा दिए थे, लेकिन देखने की शक्ति भी होना चाहिए। तो ये भगवान अपने कृपा करके उनको स्पेशल ग्लास चश्मा दिए थे, जिसके दिव्य दृष्टि जिसके कारण अर्जुन देख पाया था। हमारे पास तो ये नंबर का ग्लास है ही नहीं, तो हम कैसे देख पाएंगे। व्यास जी की कृपा से ये नंबर मिला था संजय को, वो भी देख पाया था, और कोई विशेष ऋषि मुनि उसको देख पाए थे। लेकिन देखने के बाद जो कंफर्मेशन होता है, सुनने के बाद होता है, सुनने के बाद देखना, इट्स मोर कंफर्म, पूरा कन्विंसिंग हो जाते हैं। तो ये कन्विंस होकर के कल संजय ने अपना स्टेटमेंट देंगे। अभी तो केवल सुने थे इस अद्भुत बातों को और देखे इस अद्भुत रूप को, इस बात को बोलते मैं केवल सुना नहीं, उसको देखा भी। और वो रूप भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अभी ये रूप किसी को नहीं देखा था, अर्जुन तुझे मैंने दिखाया। तो जो अनदेखी अनसुनी अति अद्भुतम रूपम, भगवान के विश्वरूप जो कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को दिखाया था कृपा करके, उसको भी संजय देख पाए थे। ये संजय स्वयं अपने मुख से ये बात धृतराष्ट्र के सामने बताते हैं कि मैं भी इस रूप को देखा था, और जब उसको मैंने याद करता हूँ इस रूप को, तो मैं बारंबार रोमांचित और आनंदित होता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर द वंडरफुल टॉक। महाराज आपने हमें बताया कि कैसे कृष्णा का हर चीज अद्भुत है, उनकी वाणी भी अद्भुत है, उनका रूप भी अद्भुत है। और रूप तो अभी हमारे सामने नहीं है क्योंकि हम इतने अभी क्वालिफाइड नहीं है, बट संवाद है जो आप हमें इतनी कृपा करके रोज सुना रहे हैं। एंड अगर हम भी उसको अच्छे से अर्जुन की तरह सुनेंगे, it will be as good as Krishna is explaining to us. It will give the same result. So let us all thank Maharaj ji. If anyone has any question, they may please ask. Yes, Mataji, Sureka Mataji. हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। महाराज जैसे आपने अभी डिस्कस किया और हमने अलग अलग लीलाओं में सुना भी हुआ है कि भगवान ने यशोदा मैया को और दुर्योधन को भी विराट रूप दिखाया था, लेकिन फिर भी भगवान क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन मैंने तुम्हें ये विराट रूप पहली बार दिखाया, यू आर द फर्स्ट पर्सन। क्योंकि ये जो विराट रूप कुछ विशेष था। भगवान विराट रूप में कितने विराट रूप, एक ही विराट रूप भगवान का थोड़ी है। भगवान जो दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं, है ना नहीं। तो कभी कभी आप बोलते हैं कि आप कोई शादी के फंक्शन में गए थे, तो जो ड्रेस पहनकर गए थे हर शादी में उसी को पहनकर जाएंगे, कोई गारंटी है क्या? आपके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो अर्जुन जो दिखाए थे ये ड्रेस कभी नहीं पहने थे, ये रूप कभी नहीं दिखाए थे किसको। भगवान के पास था ये रूप, वो भगवान है ही है, वही सर्वेश्वरेश्वर। इतने विशाल, इतने भयंकर रूप
अर्जुन को दिखाए थे, क्योंकि अर्जुन को विश्वास हो जाएगा कि मैं अगर नहीं लड़ूंगा तब भगवान ऑलरेडी मार चुके हैं सबको, मैं क्या करूंगा। इसलिए तो अर्जुन राजी हुए कर इसे वचन, तब बोले मैं क्या करूं जब आप मार चुके हैं। तो अर्जुन पूछे भी, बोले तो फिर मुझे क्यों बोलते हैं लड़ने के लिए, ना तू केवल तुझे क्रेडिट लेने के लिए। हाँ जी। तो इसके लिए वरदान दिखाए थे विशेष रूप। तो अर्थात अर्जुन को भगवान ने अपना कंप्लीट सारी विभूतियों और ऐश्वर्यों के साथ रूप दिखाया। यस, यही तो उनका विशेष कृपा था। इसी को देख कर संजय आज हर्षित हो रहे हैं। इसे रूप के बारे में कोई सुने भी नहीं थे, कोई देखे भी नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी जी, मैं समझ गई महाराज। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज। राम प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज फॉर नेक्टेरियन टॉक। महाराज, जैसे कि जब अर्जुन अभी रूप देखते हैं तो वो कृष्ण को बोलते हैं कि वापस जो आपकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आइए। तो जब संजय रोमांचित हो रहे हैं तो वो वहां पे परपोर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विराट रूप। और महाराज जैसे कि ओरिजिनल फॉर्म जो है कृष्णा की, तो वो भी जैसे संजय जैसे जो डिवोटी हैं वो देख करके भी उन्हें रोमांच होता है। तो महाराज हम क्या समझ सकते हैं मतलब ओरिजिनल फॉर्म और विराट रूप में यहाँ पर जो वो मतलब देखे हैं मतलब संजय ने? देखिए, ओरिजिनल फॉर्म तो संजय कई बार उस रूप के बारे में सुने हैं, और जब से संजय ने उनको चश्मा दिए पहनने के लिए, मैंने दिव्य दृष्टि दिए, ऑनलाइन पासवर्ड डाले, तब से वो देख रहे थे उसको। पूरा गीता संवाद तक वही रूप में कर रहे थे। लेकिन बीच में ये जो स्पेशल रूप भगवान ने लिए, खड़े खड़े वहीं पे ड्राइवर सीट में खड़े खड़े ये जो रूप दिखाए, ये विशेषता था। इसलिए उनको उन्होंने विशेष रूप को उन्होंने देखते हैं, यही विशेषता था उसमें। थैंक यू महाराज। निपुण प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन है कि जब अर्जुन ने रूप देखा, विराट रूप, तो क्या उनका भाव ऐश्वर्य भाव में चेंज हो गया था और वो कब तक रहा था? ऑफ कोर्स ऐश्वर्य भाव में चेंज हो गया था, कि उनकी बातों से पता चलता ना, नृत्य काम करे, क्षमा करो करो, तो मतलब ऐश्वर्य भाव था। और जब तक भगवान ने अपने रूप को चेंज नहीं किया, ड्रेस चेंज नहीं किया, तब तक वो ऐश्वर्य भाव था। तब जाकर शांत हुआ जब अपने मित्र के रूप में देखा कि नो नो ही इज माय फ्रेंड, ही इज सेम सेकंड टू हैंड फॉर्म, तब जाकर वो शांत हुआ, है कि नहीं? yes. ये तो नेचुरल है। जब अगर आपका कोई मित्र हो जो आपके जैसे, आपके साथ बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत समय से मिले हैं, जानते हैं, यू नो ईच अदर वेरी मच, अब हठात उनको आप कोई दूसरे रूप में देखा, आपको कैसा लगेगा? और इतने डरा बना भया बना रूप होगा तो बोले ये क्या, हमें सपना देख रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ। तब जब फिर नॉर्मल रूप में देखेंगे तब फिर ओके 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 ये क्या देख रहा था। तो वही बात है, जब जसोदा माँ ने भगवान के मुख से विराट रूप को देखे, विराट क्या ब्रह्मांड देखे, भगवान ने आपने को नहीं दिखाए, आपने देखे कि माँ के गोद में, माँ के बेड में सो रहा हूँ, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर दिखा दिए, सारे पर्वत, सारे नदी, समुद्र, गांव, सारे प्राणी सब देखा। जसोदा माँ तो पहले देखा, बोला समझ नहीं पाया, बोला नहीं मेरा लाला तो इसे नहीं हो सकता, ये आई एम समथिंग सम ड्रीम, कोई असुर पसुर आ गए, ऐसा समझा। तो उसको बोला आग मुंह बंद कर दिया, उसको बोला नहीं उसको देखना क्या, कुछ गड़बड़ देख रहा हूँ। सेकेंड टाइम जो भगवान मिट्टी खाते समझ डांटने के पिटने के लिए गई थी, वो जो भगवान मुंह खोलो मिट्टी देखूंगा, दांत में लगा होगा कोई मिट्टी, और दांत में मिट्टी क्या लगाया, मिट्टी के सारे मिट्टी को दिखा दिया, ब्रह्मांड ने दिखा दी। तब भी माँ हाथ से छड़ी खिसक गया, एक बार पसीना उतर गया, बैठे बैठे क्या डांटेगा पीटेगा, वो तो एक बार मूड ऑफ हो गया उसका, डर के मारे थर थर कांपने लगा। बोला और कभी तेरा मुंह के अंदर नहीं देखूंगा, तेरे मुंह के अंदर से कुछ गड़बड़ है। भगवान ने, जसोदा माँ ने कसम खाई कि मैं और लाला के मुंह कभी नहीं खुलवाऊंगा, कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि ये तब भी समझ नहीं आया कि ये कुछ विशेष भगवान है विराट, क्योंकि कितने इतने वात्सल्य में थी, ऐश्वर्य कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने दो बार ऐश्वर्य देखा है, लेकिन माँ जसोदा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, माना ही नहीं, एक्सेप्ट ग्रहण ही नहीं किया,
क्योंकि इतने ज्यादा वात्सल्य में थी। और अर्जुन को यद्यपि मित्र भाव में थी, सख्य भाव में थी, लेकिन एक बार भगवान ने देखा और उनका हाल खराब। ये है अंतर। महाराज विराट रूप में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये मटेरियल फॉर्म है, तो क्या उसमें ये स्पिरिचुअल मटेरियल फॉर्म, भगवान का जो असली रूप तो द्विभुज रूप है कृष्ण, जिसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। विराट रूप में दिखाते हैं कि संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड वही है, उन्हीं के शक्ति के परिणत है, उसको दिखाते हैं। तो क्या विराट रूप में स्पिरिचुअल वाला वर्ल्ड नहीं दिखता, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की चीजें दिखती हैं? केवल मैटर को दिखाते हैं, क्योंकि हम मैटर को जानते हैं, स्पिरिट क्या जानते हैं हम। आप अपने स्पिरिट को, यू आर स्पिरिट सोल, हैव यू सीन इट? तो बताने से कौन देखेगा, समझ कैसे पाओगे? तो मैटर को देखना ही समझेंगे, ग्लैमर, ओ रे इतना बड़ा। तो इसलिए भगवान वही दिखाते हैं जिनको हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। थैंक यू महाराज। सरिता माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। सभी वैष्णवों को प्रणाम। महाराज जी, जो भागवतम में विश्व रूप का वर्णन और ये भगवत गीता में जो विराट रूप है, ये दोनों एक ही है क्या? नहीं माता जी, एक ही नहीं। भगवान अपना विशेष रूप तो दिखा है, लेकिन वो रूप कुछ और विशेष था, ये रूप कुछ और विशेष है। अच्छा। वो जो द्वितीय स्कंद में वर्णन है इसका भागवतम में, हाँ, वो ब्रह्मा जी को जो दिखाया था ना। हाँ हाँ, ब्रह्मा जी को एक्चुअली भगवान का हर एक कार्य स्थान काल पात्र के हिसाब से करते हैं। ब्रह्मा जी को क्या कन्विंस कराना दिखाना था, ये सारे ब्रह्मांड को दिखा दे। यहाँ अर्जुन को डराना था कि देख मैं मार चुका हूँ सबको, नहीं, ये प्रोजेक्ट वो ब्रह्मा जी को नहीं, जो द्वितीय सेकंड कैंटो में भगवान का विश्व रूप का वर्णन है कि सारे लोग उनके बॉडी के पार्ट्स में है। हाँ, सारे बॉडी के पार्ट्स में है। ये केवल पूरे विराट जो पूर्ण सृष्टि भगवान के ही है, भगवान ही है। भगवान की तलवा में पाताल है, हेड में ऊर्ध्वलोक है, ये दिखा है। लेकिन इसमें भगवान घास किसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये तो नहीं दिखाया ना। नहीं। तो फिर ये केवल सृष्टि के वर्णन है। सृष्टि प्रकरण में सृष्टि को दिखा दे कि सारे सृष्टि भगवान के रूप है, लेकिन अर्जुन को सारे सृष्टि नहीं दिखा है। भले ही जितने प्राणी है सबको मार रहा हूँ, काल के रूप में सबको नष्ट कर रहा हूँ, नाश कर रहा हूँ। ये इसलिए खतरनाक था। ओके, Thank you. Would anyone like to share their learnings from today's class? Vrinda Didi. Hare Krishna Maharaj ji, please accept my pranams. One thing कि जब कभी किसी को प्रचार करने जाते हैं तो बोलते हैं कि we have not seen God, तो कैसे विश्वास करें, कि सिर्फ सुनने से कैसे विश्वास करें। तो we should also have the capability to see God, कि हम हमारी योग्यता नहीं है। जैसे अर्जुन को स्पेशल ग्लासेस मिले थे, से we should hear attentively to see Krishna. Not only that, आप उनको पूछ सकते हैं कि आप देखने से विश्वास करने का चाहते हैं, आप कई चीजें ऐसे विश्वास करते हैं जिसको देखे भी नहीं। जैसे उनको पूछो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को, वो तो देखे नहीं होंगे, लेकिन क्यों मानते हैं कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे करके? उनके फोटो देखते हैं केवल। तो इसलिए भगवान को फोटो देखो विश्वास करो, हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर वही है। उनको जैसे ना देखकर विश्वास करते हैं, उनको भी ना देखकर विश्वास करो, फोटो देख करके। ओके, Yes sir, thank you so much. एक तो हमारे देखने का शक्ति भी नहीं है, लेकिन अभी भी वर्तमान काल में कई ऐसे चीज को हम बिना देखे विश्वास करते हैं। तो भगवान को बिना देखे सुन करके क्यों विश्वास नहीं करते, है ना?